भक्तों, जय श्री राम। आपका हमारे प्रभु दर्शन करे चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आइए आज की वीडियो में देखते हैं क्या है खास और हम किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। आप सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, कार्तिक मास आरंभ हो रहा है। यह महीना जहाँ एक और कितने ही त्योहार लेकर आता है, वहीं दूसरी ओर धार्मिक दृष्टि से भी यह महीना अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे नंबर 1, कार्तिक मास का क्या महत्व है, इसकी क्या महिमा है। कार्तिक मास के ऐसे कौन से 7 नियम हैं जिन्हें करने से आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का निवास होगा। तो चलिए दोस्तों, माता रानी का नाम लेकर स्टार्ट करते हैं। हमारे हिंदू पंचांग में चातुर्मास अर्थात सावन, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक के 4 मास धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत विशेष माने गए हैं। इसी कारण चातुर्मास में इन 4 महीनों में संसारिक विवाह आदि मंगल कार्यों को रोककर मनुष्य जीवन को धार्मिक कार्यों में लगाया जाता है। परंतु चातुर्मास के इन 4 महीनों में कार्तिक मास का सबसे अधिक विशेष महत्व बताया गया है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास वर्ष का 8वां महीना होता है और शरद पूर्णिमा से शुरू होकर कार्तिक पूर्णिमा अर्थात दीपावली पर समाप्त हो जाता है। कार्तिक मास में विशेष रूप से भगवान विष्णु जी की और माता तुलसी जी की विधिवत पूजा की जाती है। पुराणों के अनुसार कार्तिक मास भगवान विष्णु जी को अत्यधिक प्रिय है तथा भगवान विष्णु जी स्वयं कहते हैं, वनस्पतियों में तुलसी, तिथियों में एकादशी और मास में कार्तिक मास मुझे अत्यधिक प्रिय है। इसी कारण कार्तिक मास को विष्णु मास के नाम से भी जाना जाता है। कार्तिक मास में धार्मिक और आध्यात्मिक ऊर्जा अपनी चरम सीमा पर होती है, जिस कारण इस मास में किया गया दान, ऊर्जा, स्नान, भजन और कीर्तन कई गुना शुभ फल प्रदान करते हैं तथा संसारिक मनुष्य को समृद्धि, यश, कीर्ति और सफलता की प्राप्ति होती है। पुराणों में यह लिखा हुआ है, भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने नारद जी को, श्री नारद जी ने महाराज वृद्धु को कार्तिक मास के सर्वगुण संपन्न महात्मा विषय के बताते हुए यह कहा कि कार्तिक मास में 7 नियम प्रधान माने गए हैं जिन्हें करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। यह 7 नियम कुछ इस प्रकार से हैं। नंबर 1, प्रातः स्नान। कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त अर्थात सुबह 4:25 से 5:12 तक का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। इस ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान करने से भगवान विष्णु जी उस पर अति प्रसन्न होते हैं। स्नान के पश्चात भगवान विष्णु जी और बाद में भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हुए अपने पितरों को याद करते हुए पितरों का दर्पण करना चाहिए। पितृ दर्पण के समय हाथ में तिल आपको अवश्य लेने चाहिए। ऐसी मान्यता है, जितने तिलों को हाथ में लेकर कोई अपने पितरों का स्मरण करता है और दर्पण करता है, उतने ही वर्षों तक उसके पितृ स्वर्ग लोक में निवास करते हैं। स्नान के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करें और कार्तिक मास की कथा का श्रवण करें। कार्तिक मास में प्रातः स्नान और हरि कथा के श्रवण से कुंवारी कन्याओं के विवाह के शीघ्र ही योग बनते हैं और वहीं विवाहितों के परिवार में सुख समृद्धि का आगमन होता है। यदि आप किसी नदी या तट पर प्रातः स्नान के लिए नहीं जा सकते, तो घर में ही अपने स्नान के जल में थोड़ा गंगा जल मिक्स कर स्नान कर सकते हैं। स्नान करते समय हर हर गंगे ऐसा बोलते रहे और उसके पश्चात भगवान श्री विष्णु जी की पूजा कर कार्तिक मास की कथा का श्रवण करें। नंबर 2, तुलसी पूजन। कार्तिक मास में तुलसी पूजा का विशेष महत्व माना गया है। ऐसा माना जाता है कि तुलसी माता भगवान विष्णु जी को अत्यंत प्रिय है, अतः तुलसी जी की पूजा से भगवान श्री विष्णु जी अति प्रसन्न होते हैं और घर में सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। प्रतिदिन तुलसी के पौधे को आप जल दें और उस पर दिया जलाएं। तुलसी पौधे को कार्तिक मास में दान भी किया जाता है, जिसका कई करोड़ों गुना फल आपको प्राप्त होता है और पितृदोष से भी शांति मिलती है। नंबर 3, दीपदान। कार्तिक के पूरे महीने में दीपदान का भी बहुत महत्व माना गया है।
इस पूरे मास में पवित्र नदियों, तीर्थ स्थानों, मंदिरों और वृक्षों के नीचे दीपदान किया जाता है। इस मास में किसी मंदिर में जाकर दीप जलाकर यदि रात्रि जागरण किया जाए तो उसका कई गुना फल प्राप्त होता है। परंतु यदि किसी कारणवश आप मंदिर में नहीं जा सकते, पीपल, वट वृक्ष या तुलसी मैया के पास दीपक जलाकर श्री हरि की कथा का श्रवण करें। पितरों के लिए आकाश में दीपदान करने की अत्यधिक महिमा है। जो लोग भगवान श्री विष्णु जी के लिए आकाश में दीप का दान करते हैं, उन्हें कभी क्रूर मुख वाले यमराज का मुख नहीं देखना पड़ता। और जो लोग अपने पितरों के लिए आकाश में दीप दान करते हैं, उनके पितर यदि नरक में भी पड़े हुए हों तो उन्हें उत्तम गति की प्राप्ति होती है। और जो लोग नदी के किनारे, मंदिर या सड़क के चौराहे पर दीप जलाते हैं, उन्हें सर्वतोमुखी लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती है। नंबर 4, दान। कार्तिक मास में दान करना कई गुना फलदायी होता है। स्कंद पुराण के अनुसार दानों में श्रेष्ठ कन्यादान होता है। कन्यादान से बड़ा विद्यादान होता है। विद्यादान से बड़ा गाय का दान होता है और गाय के दान से बड़ा अन्नदान माना गया है। आप अपनी सामर्थ्य अनुसार धन, वस्त्र, कंबल, रजाई, जूते और छाता इत्यादि किसी भी वस्तु का दान कर सकते हैं। कार्तिक मास में केला, तुलसी और आंवले के पौधे का भी दान किया जाता है, जिससे महापुण्य की प्राप्ति होती है। नंबर 5, भूमि शयन अर्थात जमीन पर सोना। कार्तिक मास में भूमि पर सोने का विशेष महत्व माना गया है। भूमि पर सोने से मन में सात्विक विचार आते हैं और कुटिल विचारों की समाप्ति होती है। नंबर 6, तेल लगाना वर्जित। कार्तिक मास में तेल लगाना वर्जित माना गया है। कार्तिक मास में केवल एक दिन, नरक चतुर्दशी के दिन अर्थात कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के दिन आप शरीर पर तेल लगा सकते हैं। नंबर 7, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन। कार्तिक मास में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। जो इसका पालन नहीं करते हैं, उन पति पत्नियों को दोष लगता है और अशुभ फल की प्राप्ति होती है। तो मेरे आदरणीय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हमने कार्तिक मास के विषय में जाना। मैं आशा करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। जी हाँ दोस्तों, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आप तक पहुँच सके।